आचार्य चनक ने दरवाजा खोला तो सामने मगध साम्राज्य के सेनापति और आचार्य का मित्र अमात्य शक्तार खड़े हुए थे। चेहरे में चिंता साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी अनहोनी दस्तक देने वाली है। सेनापति शक्तार को इतनी रात अपने दरवाजे पर देख आचार्य चनक चौंक गए। उन्हें किसी बड़ी अनहोनी की आहट मिल चुकी थी। अमात्य शक्तार, आप इस वक्त यहाँ? कुछ हुआ है क्या? यहाँ आने का कोई विशेष कारण? आचार्य, पहले मुझे अंदर आगमन तो करने दीजिए, उसके पश्चात विस्तार से आपको राज्य के घटनाक्रम से अवगत कराता हूँ। सूर्योदय के पश्चात से ही समय नहीं मिला, इसलिए अभी आना पड़ा। आइए आइए अमात्य। अमात्य शक्तार को अंदर आते देख बालक विष्णुगुप्त ने उन्हें प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, प्रणाम अमात्य, आपके दर्शन मात्र से मैं धन्य हो गया। आपकी दूरदृष्टि के बारे में बहुत सुना है। सदैव खुश रहो बालक विष्णुगुप्त। तुम्हारे बारे में जितना सुना था, तुम प्रथम दृष्टि से उससे भी ज्यादा होनहार प्रतीत हो रहे हो। तुम्हारे पिताश्री ने अवगत कराया है कि तुम्हारा शास्त्रों के अध्ययन में बहुत मन लगता है। जी अमात्य, मैं जितना शास्त्रों के बारे में अध्ययन करता हूँ उतना ही और जानने की तृष्णा होने लगती है। मुझे राज्य व्यवस्था के बारे में और ज्यादा अध्ययन करना है। पुत्र विष्णुगुप्त, अमात्य को आसन ग्रहण करने दो और तुम अपनी माताश्री के पास जाओ। जी जी पिताजी। अब बताने का कष्ट करिए अमात्य। ऐसी कौन सी बात है जिसकी चिंता आपके माथे पर स्पष्ट तौर पे नजर आ रही है? महापद्मनंदा और उसके पुत्र धनानंद के अलावा चिंता का कोई दूसरा विषय कैसे हो सकता है? इन दोनों की वजह से प्रजा का अत्यंत बुरा हाल हो चुका है। मैं इतना विवश हूं कि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे समक्ष राजधर्म की एक बड़ी सी दीवार खड़ी हुई है। इस राज्य की आखिरी उम्मीद आप जैसे आचार्य से ही है। राज्य की प्रजा को ऐसा लगता था कि शायद आप लोग ही आचार्य धर्म की दीक्षा दिखाकर महापद्मनंद को सही मार्ग दिखा सकते हैं, परंतु समय काल आपके समक्ष भी अवरोध पैदा करने वाला है। महाराज महापद्मनंद आपसे बुरी तरह से रुष्ट हैं। उनके मन में आपके प्रति कोई बड़ी साजिश जन्म ले रही है। इसलिए मेरी तरफ से एक सलाह है कि कुछ समय के लिए पाटलिपुत्रा क्षेत्र से कहीं दूर प्रस्थान कर लीजिए। महापद्मनंदा और उसका पुत्र धनानंद आठों पहर स्त्री के भोग विलास में लिप्त रहते हैं। वो दोनों प्रजा के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। और अमात्य, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं पाटलिपुत्र क्षेत्र से दूर प्रस्थान कर लूं? मैं कदापि अपने आचार्य धर्म से विमुख नहीं हो सकता हूं। अगर इस राज्य की प्रजा और मंत्री चाह ले तो महापद्मनंदा का राज खत्म हो सकता है। मुझे अच्छे से ज्ञात है कि वो ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए मेरे पास एक सुझाव है। मैं इस राज्य का प्रमुख खामत्य यानी मंत्री पद में विराजमान होने की वजह से आपसे विनती करता हूं कि इस राज्य के ऊपर कृपा दृष्टि बनाइए और कुछ बेहतर सुझाव बताइए। अब मगध ऐसे काल में जी रहा है जब इसका आप जैसे बौद्धिक क्षमता के स्वामी ही सही पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। हमें शीघ्र ही चुपचाप इस राज्य के प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलना होगा। उनके समक्ष राज्य व्यवस्था की रूपरेखा को रखना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि मगध नरेश अनेक प्रकार के राजस्व व शुल्क लगाकर प्रजा पर निरंतर अत्याचार कर रहा है। आज मगध की प्रजा शोषित है। वो निरंतर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। प्रत्येक परिवार में वृक्ष रूपी सनातन बिना शिक्षा दीक्षा के रहने में मजबूर हैं। इस निरंकुश शासन काल को समाप्त होना ही होगा। मैं अपनी मातृभूमि के ऋण में हूं, इसलिए मैं यानी आचार्य चणक अपनी अंतिम सांस तक इस भूमि की प्रगति के लिए संघर्ष करता रहूंगा। नंदवंश के न्याय की तराजू केवल धनवान के प्रति झुकती है। ऐसे नरेश के होने से अच्छा है कि इस राज्य का सिंहासन खाली रहे। अब समय आ चुका है कि सिंहासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत हो और इसकी शुरुआत के लिए सभी वर्ग के लोगों को आगे आना होगा। वयम राष्ट्र जायग्राम पुरोहितः। राष्ट्र को जागृत करना भी एक आचार्य का कार्य होता है। राष्ट्र की निरंकुश सत्ता को सत्य मार्ग दिखाने का कार्य हमेशा से आचार्य वर्ग ने किया है और भविष्य में भी हम पथ प्रदर्शक का कार्य करते रहेंगे। वेद के उभरते इस मंत्र की वजह से
आचार्य चाणक्य के हाथों की धमनियों में रक्त का संचार तेज हो गया। उनके चेहरे से तेज झलक रहा था। उन्हें एक ब्राह्मण होने का कर्तव्य याद आने लगा। आचार्य चाणक्य अपनी जगह से खड़े हो गए और कहा, अब पाटलिपुत्र की तरफ प्रस्थान करने का समय आ चुका है। दूसरे कक्ष में बालक विष्णुगुप्त और उसकी माता चनेश्वरी आचार्य चाणक्य की सारी बातें सुन रहे थे। इन बातों से बालक विष्णुगुप्त को राज्य व्यवस्था के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया था। स्वामी, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने आपकी सारी वार्तालाप को सुन लिया। इसके पश्चात भी मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप पाटलिपुत्र क्यों जा रहे हैं? आपने सही सुना देवी, मैं पाटलिपुत्र की तरफ प्रस्थान कर रहा हूं। अब समय आ गया है जब मैं अपने आचार्य होने का कर्तव्य का निर्वहन करूं। स्वामी, आप वहां जाना अपना कर्तव्य समझ रहे हैं, परंतु वो आपका कर्तव्य नहीं है। आपका सबसे बड़ा कर्तव्य आपका पुत्र विष्णुगुप्त है। आप नंद वंश को ललकारने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कारागृह में भी डाला जा सकता है। आपके ऊपर राजद्रोह लग सकता है, जिसके कारणवश आपको मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। मैं आपकी अर्धांगिनी और आपका पुत्र विष्णुगुप्त के प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है। हम दोनों आपके ऊपर पूरी तरह से आश्रित हैं। आपके प्रस्थान करने के बाद हमारा क्या होगा स्वामी? इस बात का स्मरण रखिएगा कि अगर आप वापस नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। ये एक अर्धांगिनी की प्रतिज्ञा है। ऐसी प्रतिज्ञा से आप मुझे कर्तव्य पद से भटकाने का कार्य कर रही हैं देवी। पुत्र विष्णुगुप्त, इधर आओ। पुत्र विष्णुगुप्त, अपनी माता श्री को समझाना, उनका मनोबल गिरने मत देना। और अब जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। ये बात आगे राष्ट्र निर्माण में तुम्हारी मदद करेगी। किसी का भी परिवार राष्ट्र से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। राष्ट्र निर्माण के लिए परिवार का भी त्याग करना पड़ता है। अगर राष्ट्र संकट में है और उस समय परिवार की चिंता करना लोक सेवी नहीं बल्कि स्वार्थी का काम होता है। और मैं यानी कि आचार्य चाणक्य स्वार्थी नहीं हो सकता। रही बात तुम दोनों की, मेरे बाद तुम दोनों का क्या होगा? तो ईश्वर पर विश्वास रखो। तुम्हारे हित और कल्याण के लिए परमपिता परमेश्वर कोई ना कोई मार्ग जरूर दिखलाएंगे। इस राष्ट्र कल्याण के पथ पर अगर मेरे प्राणों की आहुति भी चली जाती है तो तुम लोग उस पर गर्व करना। अमात्य शक्तार, चलिए, प्रस्थान करने की बेला आ गई है। इतना कहते ही आचार्य चाणक्य और अमात्य कुटिया से बाहर निकल गए। दोनों के पग तेजी से पाटलिपुत्रा की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कुटिया के द्वार पर खड़ी आचार्य चाणक्य की पत्नी आंसू से भरी आंखों से उन्हें जाते हुए देख रही थी। दूर जाते हुए आचार्य चाणक्य अब दृष्टि से ओझल हो चुके थे। ओझल होते ही आचार्य चाणक्य की पत्नी जोर जोर से रो पड़ी। आचार्य चाणक्य की पत्नी ने आकाश की तरफ देखते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे सृष्टि के स्वामी, करुणामय जगपालक परम पिता, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। मेरी प्रार्थना है कि मेरे स्वामी की रक्षा करिएगा। वो पाटलिपुत्र से सुरक्षित वापस लौटे। जब तक मेरे स्वामी वापस नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न का एक दाना अपने अंदर स्वीकार नहीं करूंगी। मैं आज और अभी से अन्न का त्याग करती हूं। इतना कहकर आचार्य चाणक्य की पत्नी चनेश्वरी सिसकने लगी। कुटिया में पूरी तरह से शांति थी। केवल चनेश्वरी की सिसकियां ही सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। आचार्य चाणक्य और अमात्य शक्तार पैदल ही पाटलिपुत्रा की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ मगध राज दरबार में एक शख्स ने दस्तक दी। ये कोई और नहीं बल्कि महामंत्री वक्रासर था। मगध महाराज की जय हो। मैं महामंत्री वक्रासर महाराज को सर झुकाकर नमन करता हूं। आपका तेज सूर्य की भांति पूरे राज्य में विराजमान है, परंतु इस तेज के ऊपर
कुछ लोगों की विकट दृष्टि पड़ चुकी है महाराज। वक्रसर, तुम्हें ज्ञात नहीं है क्या? तुम किससे वार्तालाप कर रहे हो? हमारा तेज सूर्य के समान है, हम महापद्मनंद हैं। तुम स्पष्ट कहो वक्रसर, वो कौन सी विकट दृष्टि है? महाराज अधिराज, कोई त्रुटि हो तो माफ करिएगा, पर मेरे गुप्तचरों ने अवगत कराया है कि आचार्य चनक ने अमात्य शक्तार से कुछ ऐसी बातें कही है जिन्हें सुनकर आप क्रोधित हो जाएंगे महाराज। वक्रसर, तुम मुझे पहेलियां मत बुझाओ। मैं स्वयं मगध महाराज अधिराज हूं। तुम्हारे गुप्तचर ने तुमसे क्या कहा है, मुझे विस्तार से बताओ। पर इतना स्मरण रहे कि अगर उस वार्तालाप में सत्य की कमी रही तो मुझे स्मरण नहीं रहेगा कि तुम इस राज्य के मंत्री हो। कल रात्रि में मेरे कक्ष में एक गुप्तचर आया महाराज। वो गुप्तचर कोई आम गुप्तचर नहीं था, बल्कि मेरा विश्वसनीय था। उसने मुझसे कहा, महामंत्री की जय हो, मगध राज्य की जय हो। मुझे क्षमा कीजिएगा, ये छोटी मुंह बड़ी बात होगी, पर मुझे आचार्य चाणक्य के ऊपर बीते कई दिनों से शंका थी। मैं पिछले कई दिनों से उनकी कुटिया के पीछे चुपचाप उनकी गतिविधियों के ऊपर नजर रख रहा था। कुछ रात्रि पहले वहां कुछ ज्यादा ही हलचल हुई। चाणक्य की कुटिया में अमात्य शक्तर आए हुए थे। मैंने आचार्य चाणक्य को शक्तर से ये कहते सुना कि वो महाराज को मगध सिंहासन से हटा देंगे। वो किसी बड़े विरोध की शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही साथ राजकुमार धनानंद के खिलाफ भी साजिश रची जा रही है। आचार्य चाणक्य इस साजिश को अंजाम देने के लिए पाटलिपुत्र की राज्य सीमा तक पहुंच चुके हैं। इतना कहकर वो गुप्तचर मेरे कक्ष से चला गया महाराज। वो तुच्छ आचार्य विरोध करेगा, वो भी मगध के महाराज के खिलाफ। उसे ऐसा मृत्यु दंड दूंगा कि उसकी 7 पीढ़ियां इस धरती पर जन्म लेने से डरने लगेंगी। महामंत्री वक्रसर, ये मेरी आज्ञा है, उन दोनों को अति शीघ्र बंदी बना लिया जाए। साथ ही पूरे मगध में घोषणा करवा दी जाए कि राजद्रोह की वजह से उस चणक को मृत्यु दंड दिया जाएगा। जी महाराज, मैं शीघ्र ही उन दोनों को बंदी बनवाता हूं और आचार्य चणक की मृत्यु दंड की घोषणा भी करवाता हूं महाराज। सुनो सुनो सुनो, मगध महाराज की तरफ से ये घोषणा करवाई जा रही है। सभी प्रजावासी ध्यान से सुनो। आचार्य जनक ने अमात्य शक्तार के साथ मिलकर राजधर्म का उल्लंघन किया है। मगध के गुप्तचरों ने सूचना दी है कि आचार्य चनक कई वर्षों से मगध को खोखला करने का कार्य कर रहे हैं। चनक ने मगध राज्य की प्रगति के खिलाफ कार्य किया है। वो इस राज्य को समाप्त कर देना चाहते हैं। इसलिए चनक ने शक्तार के साथ मिलकर मगध के महाराजा धीरज के खिलाफ साजिश रचने का पाप किया है। इस पाप को सृष्टि में कोई माफी प्रदान नहीं कर सकता है। इन दोनों के ऊपर राजद्रोह लगाया जा रहा है। जल्द से जल्द चनक और शक्तार को बंदी बना लिया जाएगा। मगध के सर्वेश्वर महाराजा धीरज ने चनक को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। साथ ही शक्तार को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया जाएगा। चनक की मृत्यु को अब कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। जो कोई भी राजधर्म के विरुद्ध जाएगा उसके साथ भी यही होगा। मगध महाराज की जय हो। आचार्य चणक के लिए मृत्यु दंड का ऐलान हो चुका था। यह खबर पूरे मगध में फैल चुकी थी। इस खबर की भनक बालक विष्णुगुप्त और उसकी मां चनेश्वरी को भी लगी। कुटिया में मातम फैल गया। क्या विष्णुगुप्त ने अपने पिता चनक को मृत्यु दंड से बचा पाया था? क्या हुआ था आचार्य की पत्नी चनेश्वरी के साथ?
आचार्य चाणक्य को मृत्यु दंड की सजा दी गई है। इस बात की खबर उनकी पत्नी चनेश्वरी और पुत्र विष्णुगुप्त तक पहुंच गई थी। आचार्य चाणक्य की कुटिया के बाहर भीड़ लगने लगी थी। चनेश्वरी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। कुटिया के बाहर इकट्ठा हुए सभी विद्वान आचार्य चाणक्य को बचाने की योजना बना ही रहे थे कि तभी बालक विष्णुगुप्त ने अपनी मां से कहा, मैं आचार्य चाणक्य का पुत्र विष्णुगुप्त आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही अपनी माताश्री से कहना चाहता हूँ कि माताश्री आप चिंता मत करिए, मैं इसी क्षण अपने पिता की तलाश में मगध राजमहल की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। राजमहल जाकर मैं खुद महाराज से बेहंत करूँगा, उनसे अपने पिताश्री को क्षमा करने का अनुरोध करूँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज को मेरी यथास्थिति पर दया आएगी और वो पिताश्री को क्षमा कर देंगे। महाराज को भी अच्छे से ज्ञात होगा ही कि दुनिया में हर रिश्ते की क्षतिपूर्ति है, पर माता पिता की नहीं। मैं महाराज को एक बच्चे की दृष्टि से सोचने पर विवश कर दूंगा। जब वो बच्चे की दृष्टि से सोचेंगे तो कभी किसी के पिता को मृत्यु दंड नहीं देंगे। अभी सिर्फ पिताश्री को मृत्यु दंड देने का ऐलान हुआ है, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी तक वो जीवित हैं। सभी विद्वान बालक विष्णुगुप्त के मुख से ये बातें सुनकर अवाक रह गए। विष्णुगुप्त बिना समय व्यर्थ किए मगध राजमहल की तरफ दौड़ते हुए निकल गया। सुबह से शाम हो गई। विष्णुगुप्त हाँफते हुए पाटलिपुत्र सीमा के पास पहुंचे। वहां मगध साम्राज्य के कुछ सैनिकों ने उसे रोक लिया। बालक रुको, अभी इस सीमा के अंदर प्रवेश निषेध है। महाराज महापद्मनंदा ने एक राजद्रोही आचार्य के मृत्यु दंड का ऐलान किया है। उस आचार्य को अमात्य शक्तार के साथ बंदी बना लिया गया है, इसलिए बाहर से किसी का भी राजमहल की तरफ जाना निषेध है। प्रणाम सैनिकगण, मैं विष्णुगुप्त। मेरा महाराज से मिलना अत्यंत आवश्यक है। कृपा करके मुझे राजमहल की तरफ जाने दिया जाए, नहीं तो बहुत जल्द मेरे पूज्य पिताश्री को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ये मेरे पिताश्री के जीवन और मृत्यु का सवाल है, कृपा करिए। अच्छा, तो तू ही उस राजद्रोही आचार्य का पुत्र विष्णुगुप्त है। बहुत सुना है तेरे बारे में। प्रजा के बीच तो यहाँ तक बात फैली है कि तेरे पिता को तेरी वजह से ही मृत्यु दंड दिया जा रहा है। याद रख, तू कुलनाशक है। यहाँ से अत्यंत दूर भाग जा बालक, नहीं तो तेरा भी वही हश्र होगा जो तेरे पूज्य पिताश्री का हुआ है। क्या क्या हुआ मेरे पिताश्री के साथ? कृपा करिए मुझे बताइए, मेरे पिताश्री कहाँ हैं? मेरा इसी क्षण उनके पास पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। लगता है तेरी श्रवण शक्ति खत्म हो चुकी है, इसलिए तुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुझे बार बार यहाँ से जाने को कह रहा हूँ और तू हट कर रहा है। राजद्रोही का परिवार भी राजद्रोही होता है। अगर कुछ क्षण तू और यहाँ रुका तो तुझे भी बंदी बना लिया जाएगा और तेरा अंजाम भी तेरे पूज्य पिताश्री के जैसा ही होगा। बालक, अगर तेरी ये जानने की चेष्टा है कि तेरे पूज्य पिताश्री के साथ क्या हुआ, तो एक बार राजमहल के दक्षिण की तरफ पड़ने वाले वन की तरफ जा। वहां तुम्हारे पिताश्री के अवशेष पड़े होंगे। इतना सुनते ही बालक विष्णुगुप्त के पांव तले जमीन खिसक गई। वो बिना कुछ कहे रोते हुए दक्षिण दिशा की तरफ दौड़ने लगा। शाम से रात का समय हो गया। विष्णुगुप्त लगातार वनों को चीरता हुआ दौड़ रहा था। वो दक्षिण दिशा में पड़ने वाले वन के बीचों बीच पहुंच गया। तेज तूफान की तरह हवा चल रही थी। विष्णुगुप्त की नजर एक पेड़ की तरह लंबे खंभे पर पड़ी। वैसे तो लकड़ी के खंभे उसने कई देखे थे, पर इस लकड़ी के खंभे को देखकर विष्णुगुप्त की चीख निकल गई। उस लकड़ी के खंभे में एक मरे हुए इंसान का सर टंगा हुआ था। वो सर किसी और का नहीं बल्कि आचार्य चाणक्य का था। विष्णुगुप्त की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। उसने अपने पिता के सर को लकड़ी के खंभे से उतारा और वहीं तूफान के बीच जमीन में बैठ गया। विष्णुगुप्त के कानों में उसके पिता के कहे आखिरी शब्द गूंज रहे थे। इन शब्दों के कानों में गूंजने के साथ ही बालक विष्णुगुप्त की आंखों में तेज नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी आंखों में समुंदर उतर आया हो। वो जमीन से उठ खड़ा हुआ और एक स्वर में कहने लगा,
महाराज, जिस नंद वंश पर तुझे अभिमान है, एक दिन वो इस मिट्टी में मिल जाएगा। तूने एक ही दिन में मेरे स्वाभिमान को मुझसे छीन लिया है। मेरे जीवन काल में अभी कई रातें बाकी हैं और इस काली रात का ऋण पूरे नंद वंश को चुकाना पड़ेगा। इस ऋण को तेरी आने वाली पीढ़ियों को चुकाना होगा। ये एक दुखी आचार्य पुत्र की अंतरात्मा की आवाज है। तेरे निरंकुश शासन काल का विनाश निश्चित है। आज मैं अपने पिता के कटे हुए सर को लेकर जा रहा हूं। आने वाले काल में कोई तेरे पुत्रों के कटे हुए सर को उठाने वाला नहीं होगा। बालक विष्णुगुप्त ने पेड़ की लकड़ी से अपने पिता के कटे हुए सर को निकाला और रोते हुए अपने घर की तरफ निकल गया। देर रात बीत रही थी। विष्णुगुप्त लगातार भागता जा रहा था। आचार्य चाणक्य के मृत्यु की खबर उनकी पत्नी चनेश्वरी को भी लग चुकी थी। यह खबर सुनते ही चनेश्वरी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। हे परम पिता परमात्मा, अगर आपकी यही दया दृष्टि है तो यही सही। मैं आचार्य जनक भार्या चनेश्वरी परम पिता परमेश्वर के दिखाए मार्ग को स्वीकार करती हूँ। मैं बिना एक प्रश्न किए ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखती हूँ। यह सर्वज्ञात है कि महाराजा में ईश्वर का निवास होता है, पर अगर महाराजा ही अपने मार्ग से भटक जाए तो स्वयं ईश्वर को आना ही पड़ेगा। मैंने अपना जीवन आचार्य चाणक्य को समर्पित कर दिया है। मैंने कभी आचार्य चाणक्य के बिना खुद का सिंदूर भाती भी स्मरण नहीं किया। मैं उनके सिवा किसी का मन से चिंतन भी नहीं करती। अगर मैंने पूरी श्रद्धा से भार्या होने का धर्म निभाया है तो परम पिता परमेश्वर, इस सृष्टि के स्वामी, मुझे भी अपने चरणों में इसी वक्त स्थान दे। अगर मैंने धर्म, कर्म और पूरी निष्ठा से अपने पति की आराधना की है तो आज ही परमपिता मुझे अपने चरणों में स्थान दे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी कुटिया के बाहर बालक विष्णुगुप्त की मां चनेश्वरी ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। एक ही रात में बालक विष्णुगुप्त ने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया था। विष्णुगुप्त अपने पिता के कटे हुए सर के साथ अपनी कुटिया तक पहुंच गया था। कुटिया के सामने अपनी मां के गिरे हुए शरीर को देखकर विष्णुगुप्त समझ गया था कि अब इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है। वो जोर जोर से रोने लगा। बालक विष्णुगुप्त ने अकेले ही अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया और रात भर अपने माता पिता की चिता के पास बैठा रहा। सुबह होते ही किसी ने बालक विष्णुगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और तेज स्वर में कहा, विष्णु, विष्णु। अब किसने दी थी विष्णुगुप्त की जिंदगी में दस्तक, जिससे बदल गई थी चाणक्य गाथा। वो काली रात बालक विष्णुगुप्त के जीवन की सबसे भयानक रात थी। उसने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया था। पूरा दिन गुजर गया। अंधेरी रात की शुरुआत हो गई थी। विष्णुगुप्त अपने माता पिता की चिता के राख के बगल में ही रोते हुए बैठा रहा। सुबह होते ही किसी ने बालक विष्णुगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और तेज स्वर में कहा, विष्णु, विष्णु। अब किसने दी थी विष्णुगुप्त की जिंदगी में दस्तक, जिससे बदल गई थी चाणक्य गाथा।